इस दुनिया में 800 करोड़ लोग जिंदा हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं और आप भी। आपकी और मेरी इस दुनिया में हर सेकंड कोई ना कोई जन्म लेता है और कोई ना कोई मरता है। पर क्या आप मेरा विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि मैं एक समय जिंदा था, एक समय मुर्दा और फिर एक समय जिंदा। सर खुजाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ही कहानी है, इसे मेरी ही जुबानी सुनिए। आज से कुछ 5 साल पहले की बात है। मैं कॉल सेंटर में काम करता था और मेरा शिफ्ट रात को लगभग 2 बजे खत्म होता था। ऐसी ही एक रात जब मैं घर आ रहा था तो एकदम से बारिश होने लगी और बारिश के कारण स्ट्रीट लाइट चली गई और चांद भी बादलों में छुप गया। रोड पर गुप अंधेरा था। रोड में मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरे कदमों की आवाज आ रही थी। मैं कुछ ही देर चला ही था कि मुझे 2 और कदमों की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, पर जब मैं पलटा तो कोई नहीं। पानी गिर रहा था, बिजली चमक रही थी, तो मैं और तेज चलने लगा। मेरे साथ वो कदम भी और तेज चलने लगे। तभी मैंने एकदम पलट के फिर देखा और इस बार बिजली के चमकने के साथ ही मुझे मेरे पीछे चलने वाले का चेहरा दिखाई दिया। पर मैंने जो देखा वो मेरे यकीन से बाहर था। मैंने देखा कि मेरे पीछे चलने वाला मुझे देख रहा है और उसका शरीर तो मेरे जैसा ही है और कपड़े भी मेरे जैसे हैं और उसका सर एक बैल के सर जैसा है। मुझे अपनी आंखों से यकीन नहीं हो रहा था, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो मैं अपने घर की तरफ भागने लगा, तेजी से भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने दरवाजे पर नहीं पहुंचा। मैं जैसे ही घर पहुंचा, लाइट आ चुकी थी। मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वो जानवर के सिर वाला इंसान मेरी खिड़की के बाहर ही खड़ा है। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये यहां से चला जाए, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पर शायद वो मेरा दिन नहीं था। मैंने देखा कि वो आदमी 3-4 कदम पीछे हटाने के बाद रोड पर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ फैलाकर चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी जोरदार थीं कि मेरी खिड़की का कांच टूट गया और अब उसके और मेरे बीच कोई नहीं था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर को दोनों हाथों से पकड़े हुए है। मुझे बस इतना ही याद है। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो टीवी चालू थी और टीवी के न्यूज चैनल में खबर आ रही थी कि शहर का कोई रवि वर्मा मारा गया है। रवि वर्मा? पर रवि वर्मा तो मैं ही हूं, तो ये टीवी वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं? पर जब टीवी पर मैंने अपनी ही लाश देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाहर जाने के लिए कपड़े पहनकर जब अपना चेहरा आईने में देखने लगा तो मेरा सर बैल का सर हो चुका था। मुझे खुद की शक्ल पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं क्या करता? किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगता? पहली बात, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता और दूसरी बात, डर के मारे मेरे पास कोई नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी का अंत करने की सोच रहा था। तभी शायद ऊपर वाले को मुझ पर दया आई और मेरे फोन की घंटी बजी। क्या मैं रवि से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं रवि ही बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट हैं? मुझे लगा कि हो ना हो किसी सेल्समैन ने फोन किया है। मेरे पास कोई समय नहीं है, मुझे कुछ नहीं खरीदना, अपनी पुरानी जिंदगी भी नहीं। क्या क्या मतलब है आपका? वही करो जो तुम्हारे साथ हुआ है। मतलब क्या है आपका? तुम्हारा सर कटा था, तुम भी वही करो। पर मैं समझा नहीं भाई साहब, अच्छे से समझाइए। इससे पहले कि मुझे अपने सवालों का जवाब मिल पाता, फोन कट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पे भरोसा करूं और मैं क्या करूं। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या करते आप? कोई और चारा भी तो नहीं था मेरे पास। मैंने रात के 2 बजने का इंतजार किया
और अपने शिकार के लिए निकल गया। शायद मेरी किस्मत रंग बदल रही थी। घर से कुछ ही दूर मुझे एक आदमी चलता दिखाई दिया। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसे एक बैल के सर वाला इंसान नजर आया और वो भागने लगा और देखते ही देखते अपने घर के अंदर घुस गया। मैं उसके घर के सामने चिल्लाने लगा, चीखने लगा। पता नहीं कहां से मेरी चीख में वो ताकत आ गई कि उसके घर के दरवाजे टूट गए और मैं घर के अंदर घुस गया। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था। मुझे उस पर कुछ दया भी आई, पर मैं क्या करता? या तो मैं मरता या तो वो। तो मैंने वही किया जो मुझे करना था। उसका सर कटने के बाद मैं बेहोश हो गया और अगले दिन जब मुझे होश आया तो मेरा अपना सर वापस मेरे धड़ पर था और मेरी जिंदगी 2 दिन पहले की जिंदगी बन गई थी। मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और आप मुझे बुरा इंसान मान सकते हैं और मानना भी चाहिए। आप शायद ये भी जानना चाहेंगे कि उस इंसान का क्या हुआ जिसका मैंने सर काटा था। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि उस दिन मुझे किसका फोन आया था। आज समय की कमी है। फिर कभी जब आपसे मुलाकात होगी तो जरूर बताऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हाँ, अपना सर संभाल के चलिए।